जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। मैंने माँ भगवती बगलामुखी माँ को कैसे पाया, यह आध्यात्मिक वीडियो की सीरीज आप सभी के बीच चल रही है और आप सभी साधक भक्तों को यह बताना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी माता जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, उनकी जो हम साधना की सीरीज बना रहे हैं और हम जो सीरीज बना रहे हैं इसमें एक लंबी यात्रा है जो 12 वर्षों की यात्रा है। ये 1 साल की पूजा पाठ और कर्मकांड की विधि नहीं है, न ही हम किसी मंदिर में बैठे सामान्य पुजारी है या कर्मकांडी ब्राह्मण है। जिस प्रकार से आप माँ तारा देवी के जो भक्त वामाखेपा को जानते हो, रामकृष्ण परमहंस को जानते हो, स्वामी विवेकानंद को जानते हो, माँ वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर पंडित को जानते हो, माँ शारदा मैया के भक्त आला उदल को जानते हो, आप सभी अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर खोज करोगे तो माता रानी के इस पीताम्बरा माता के जो वरद पुत्र रविंद्र मानकर है, इसका भी नाम आप उसी गिनती में पाओगे। इसलिए आप सभी लोग माँ भगवती को इतना सरल ना समझे, इतना सामान्य न समझे कि जो एक मंत्र प्राप्त कर लेने से इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। माँ भगवती बगलामुखी माता जी जो पीताम्बरा माता है, ये अपने साधकों की सबसे अधिक परीक्षा लेती है। जब अपने साधकों की परीक्षा लेती है, गुरु सेवा करते हैं साधक, गुरु सेवा से माँ भगवती को प्राप्त करते हैं। पहले मंत्र सिद्ध होता है, फिर इष्ट सिद्ध होते हैं, फिर इष्ट के साक्षात्कार होते हैं, तो साधक भी परिपक्व बन जाता है। हमारे यहाँ भी बगलामुखी पीठ में बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हमारा यज्ञ करवा दो, कई लोग कहते हैं कि हमारा हवन करवा दो, कई लोग कहते हैं कि हमारे लिए अनुष्ठान करवा दो। लेकिन जो व्यक्ति पूर्ण रूप से माँ भगवती बगलामुखी माँ के प्रति शरणागत नहीं ले पाता है, उस व्यक्ति का हमारे यहाँ से कोई यज्ञ पूजा अनुष्ठान नहीं किया जाता है, न ही किसी प्रकार का साधना का उसे क्रम दिया जाता है। जो व्यक्ति सबसे पहले कंसल्ट करवाता है, अपनी कुंडली को दिखवाता है, या फिर कुंडली न होने के बाद भी दिव्य दृष्टि से अपने भाग्य चक्र और ग्रहों की स्थिति और भाग्य में बैठे प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, कर्म दोष, संस्कार दोष, ग्रह दोष की जांच पड़ताल करवाता है, उन्हीं लोगों को माँ बगलामुखी माँ की साधना करने के लिए हम प्रेरित करते हैं और उन्हें एक परिवार के रूप में साधना मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। ऐसे कई साधक हैं जिन्होंने माँ बगलामुखी पीठ सांगी से दीक्षा प्राप्त की है और वे इतने सक्षम हैं कि माँ भगवती के जो अन्नपीठ है, वहाँ जो ब्राह्मण पंडित पूजा करते हैं, वे उनसे भी अधिक मजबूत, सक्षम और योग्य हैं। अब आप सभी को बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में माँ भगवती महाविद्या माँ बगलामुखी माँ की इस बेटे के पास माँ भगवती की अनन्य कृपा है। आज जो चाहता हूँ वो मैं प्राप्त कर लेता हूँ, लेकिन आज से लगभग 2 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। स्थिति में माँ भगवती बगलामुखी माता इस सांगी पीठ में विराजमान नहीं हुई थी, जिसके कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो वैसे भैया एक बात बताइए, कैसी समस्या का आपको सामना करना पड़ता था? देखिए, अगर माँ बगलामुखी माता जी यहाँ पर विराजमान नहीं हुई थी तो उस बीच माता रानी की मूर्ति का स्थापित करने का हमने संकल्प लिया। अब माँ भगवती की एक ऐसी मूर्ति स्थापित करना चाहता था मैं कि माँ भगवती बहुत ही सौम्य हो, अर्थात बहुत ही सुंदर हो, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हो, क्योंकि माँ पार्वती जी का जो दिव्य स्वरूप है, अष्टम महाविद्या, ये बहुत सुंदर है। लेकिन कुछ पंडित विद्वानों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए माँ भगवती का बड़ा ही रौद्र रूप प्रस्तुत किया है और माता के नाम से बहुत सारे भ्रम भी फैला के रखे थे उन्होंने कि माँ भगवती शत्रु नाशिनी है, माँ भगवती शत्रुओं का नाश कर देती है। लेकिन माँ पार्वती का है स्वरूप है, जो व्यक्ति गलत नहीं करता है, जो व्यक्ति अधर्म पे नहीं चलता है, माँ भगवती उसे आंच भी नहीं आने देती। तो ऐसी पराशक्ति है माँ। मुझे एक बात बताइए, जैसे मैं गलत हूँ, हाँ ठीक है, हाँ, आप सही हो और मैंने माता रानी की शरण में आया हाँ, और मैं चाहता हूँ कि आपका नाश हो जाए, आप खत्म हो जाओ, हाँ, तो क्या ये हो सकता है? जैसे कि अगर आप सही हो और मैं गलत हूँ और आप चाहते हो कि मेरा नाश हो जाए, अगर मैं वास्तव में गलत हूँ तो माँ भगवती सबसे पहले तो मेरी बुद्धि का नाश करेंगी। जिस बुद्धि के कारण मैं आपको तकलीफ देता हूँ, आपको कष्ट देता हूँ, तो माँ भगवती शत्रु नाशिनी नहीं है, माँ भगवती बगलामुखी शत्रु बुद्धि नाशिनी है।
अर्थात इस गांव में माँ भगवती बगलामुखी माँ का प्राकट्य हो रहा था, माँ भगवती का मंदिर बन रहा था। उस समय हजारों लोग ऐसे थे गांव के कि जो मेरे बारे में गलत बातें करते रहते थे। कई प्रकार के षड्यंत्र रचने का भी लोगों ने प्रयास किया, लेकिन मैं माँ भगवती का परम भक्त था, माँ का उपासक था। मुझे पता था कि आज नहीं कल ये मेरे सब अपने हैं गांव के, ये मेरे साथ ही रहेंगे। इसलिए मैंने माँ भगवती से प्रार्थना की कि माँ भगवती, इनके मन में मेरी प्रति जो घृणा है, दृष्टि है, जो गलत अवधारणाएं बसी, उनका नाश करो माँ। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, वो कभी भी पापी नहीं होती, कभी भी दुष्टता नहीं करती है। उनका जो मन होता है, चंचल मन, वही कई अनेक दिव्य दिव्य चीजों के चक्कर में, अनेक लालच लोभ मद लोभ के चक्कर में ऐसे षड्यंत्र करता है। तो माँ भगवती की कृपा से मेरे जीवन में भी आपत्तियां विपत्तियां थी। मैं पीतमपुर से जॉब छोड़कर यहाँ पर आया था। माता रानी के ये जो भवन को बनाने के लिए मैंने अपना जो पीएफ का पैसा था वो लगाया, उससे मैं पीएफ से ये माँ का दरबार बना रहा था। अब माता रानी की मूर्ति डालने के लिए जब मैं जयपुर पहुँचा, तो जयपुर में हमारी बात हुई 1.5 लाख रुपए में। तो 1.5 लाख रुपए की राशि बहुत मायने रखती थी, और मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी मैंने बहुत मदद की है, जिनके लिए मैंने 8 दिन 10 दिन समय दिया है, जिन्हें मैं अंतर हृदय से चाहता हूँ। लेकिन ये जो मेरा कार्य था, माँ भगवती भी परीक्षा ले रही थी कि तेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ गुरुदेव जी का आशीर्वाद था मेरे साथ। और उस आशीर्वाद के साथ मैं माँ बगलामुखी माँ की मूर्ति यहाँ पर स्थापित करना चाहता था। और जब मैं वहाँ पर जयपुर पहुँचा, तो माता रानी की मूर्ति को बनाने के लिए हमने डाल दिया था कि ये जो दुनिया है ये बहुत मतलबी है, बहुत स्वार्थी है। आप इनके लिए जल भी जाओगे, मर भी जाओगे, तो आपको ये कम से कम 1 महीने 2 महीने याद रखती है, इसके बाद ये भूल जाती है। तो मैं यहाँ माँ बगलामुखी माँ के मंदिर में आ गया, क्योंकि यहाँ पर माँ भगवती का छायाचित्र था, और मैं माँ भगवती के मंदिर में बैठकर अखंड ज्योत जलाकर साधना में लीन हो गया। और माँ भगवती का चिंतन करने लगा कि हे भगवती, अब माँ का विग्रह कैसे आएगा, इसके लिए मुझे शक्ति प्रदान करो। और मैं माँ भगवती बगलामुखी माता जी जो पीताम्बरा देवी है, इनका मूर्ति विग्रह देखने के लिए मैं जयपुर पहुंचा। जब जयपुर पहुंचा तो मैंने माता रानी के विग्रह को देखा। तो माता रानी का विग्रह बहुत ही दिव्य और सौम्य था, लेकिन माँ भगवती के मूर्ति के ऊपर इन्होंने सीधा नथनी बना के रखी थी। इस प्रकार से नाक के ऊपर ऐसी कान से पूरी नथनी बना के रखी थी। तो मैंने अपने कुछ भक्त लोगों को भेजा, और भक्त लोगों का मेरा भी यहाँ उपाय रहा कि अगर परमानेंट अगर आप नथनी बना देते हो, तो जो हम मार्केट से लाएंगे वो नथनी हम नहीं पहना पाएंगे। तो मन में बहुत विचार हुआ, मंथन हुआ, और हमने उनसे कहा कि आप इस नथनी को हटा दीजिए। तो उन्होंने हटाई या फिर नहीं, वहां फिर माता रानी की एक नई लीला हो गई। जब मैंने उनके सामने प्रस्तुत किया अपना विचार कि माता रानी की नथनी हटाकर इसको आप सही से प्लेन कीजिए, तो माता भगवती बगलामुखी माँ की कृपा से उस नथनी के कार्य के लिए लगभग 2 दिन लगने वाले थे। और अब 2 दिन लगने वाले थे, तो मैं 2 दिन जयपुर में नहीं रुक सकता था। तभी माँ भगवती पीताम्बरा माता की मुझे प्रेरणा हुई, और मैं वहाँ से सीधा 2 दिन के लिए मैं चला गया बनखंडी, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश जाकर मैंने माँ भगवती जो बनखंडी वाली माँ पीताम्बरा देवी है, कांगड़ा में जो माँ भगवती विराजमान है, उनके दिव्य पीठ पर जाकर मैंने साधना की, तप किया, प्रार्थना की, और भगवती से प्रार्थना की कि हे भगवती, हे माँ पीताम्बरा, हे भगवती, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं आपकी इस दिव्य मूर्ति वाली शक्ति को मैं सही तरीके से अपने घर तक लेके जा सकूं। मन में भय भी था कि मूर्ति जयपुर से बैतूल कैसे आएंगी, अपने गांव पर कैसे आएंगी, कहीं मूर्ति को कुछ नहीं होना चाहिए। मन में अनेक प्रश्न चल रहे थे, अनेक संदेह चल रहे थे, लेकिन माँ पे विश्वास भी था कि हे भगवती, हे पीताम्बरा माँ, कोई ना कोई आप रास्ता जरूर निकालोगे। मन में ये भी संदेह था कि जयपुर से आप मूर्ति लाने में कहीं 20-30 हज़ार रुपये का खर्च लग गया, तो मैं इतनी सारी राशि कहाँ से लेकर आऊँगा। तो माँ भगवती भी अनेक परीक्षा ले रही थी, लेकिन मैं भी उनका बड़ा ही वरद और कठोर पुत्र था कि नहीं माँ, तुम्हें तो लेकर ही जाऊँगा, आप मेरी भले कितनी परीक्षा ले लो। और उस बीच में माँ के चरणों में रोता भी था, क्योंकि इस संसार में मैं सिर्फ एक ही शक्ति है माँ, उस माँ के सामने रोया हूँ
क्योंकि इसके अलावा मुझे जीवन में जितने भी लोग मिले, उन लोगों की मैंने मदद करी, मैंने उन्हें सहानुभूति पहुंचाई है, मैंने उनका मनोबल बढ़ाया है। लेकिन शायद वो एक माँ शक्ति ऐसी थी जो 2012 से मेरे मन और मंदिर में विराजमान हुई, और उस माँ भगवती के चरणों में मैं कई बार रोया हूँ, कई बार उनसे लड़ा भी हूँ कि ये जो अधर्मी लोग हैं, ये जो दुष्ट लोग हैं, ये मेहनत भी नहीं करते, इतने सफल कैसे हो जाते हैं, और आपके बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी प्रार्थना करते हैं, इतनी अच्छाई से कार्य करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी इतने पीछे क्यों रह जाते हैं। लेकिन माँ की कृपा से मुझे वो भी ज्ञान हुआ, क्योंकि ये जो 52 अक्षर है यह शक्ति है, इसके अंदर मंत्र है, ये पूरे ही मातृकाएं हैं, इसके अंदर इतनी दिव्यता है। पर इसमें जो 7 अक्षर है, इन 7 अक्षरों से मिश्रित बनता है दिव्य बीज। तो बहुत समय लगा इन चीज़ों को समझने के लिए, गुरु सेवा करने के लिए। गुरु सेवा के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, बैतूल आ गया, बैतूल से सिवनी जाकर गुरु आश्रम में रहता था, गुरुदेव जी के साथ घूमता था, गुरुदेव जी के साथ पूजा अनुष्ठान करने के लिए गया, तो वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। इस प्रकार से माता रानी की कृपा को मैंने महसूस किया है, जाना समझा है। ये जो मेरी जो यात्रा है या मेरे जो वीडियो है, ये बहुत उच्च कोटि की वीडियो है। ये सामान्य जो लालची व्यक्ति है कि ये 2000 ले लो, 5000 ले लो, मेरा हवन यज्ञ पूजा करवा लो, मेरे को ठीक कर दो, उनके बस की बातें नहीं है। ये तो जो हम चंड मुंड की बात करते हैं, माँ दुर्गा की बात करते हैं, महाविद्या की बात करते हैं, इनके साधकों की बात है। सामान्य व्यक्ति के परे से बहुत दूर है ये बातें। माता रानी की मूर्ति मुझे लाना था, 1,40,50 हज़ार रुपये मुझे जमा करना था। तो मुझे डर था इस बात का कि मैं जॉब छोड़ दूंगा तो क्या करूंगा। लेकिन इसके लिए मैंने अपनी कुंडली बनाई थी। अपनी कुंडली के जो ग्रह थे, जैसे काल सर्प दोष था, पितृ दोष था, संबंधित मुझे कुछ रत्न धारण करना था, तो मैंने रत्न धारण करे। और फिर उसके बाद मुझे पता था कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जब मैं 11,000 बीज मंत्र का जाप करता था माता रानी की कृपा से, तो जितने मेरे संकल्प होते थे, जितनी मेरी इच्छाएं थी, वो पूर्ण हो जाती थी। फिर मैंने 21,000 मंत्र का जाप किया, तो फिर जो जो मेरी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो जाती थी। फिर मैंने 36,000 मंत्र का जाप किया, तो उसमें भी मेरी जो जो इच्छाएं थी वो पूर्ण हो जाती थी। तो मैंने मंत्र शक्ति को जाना था, मंत्र शक्ति के प्रभाव को जाना था, कि मैंने सोचा कि जॉब छोड़ दूंगा तो जॉब छोड़ दी। मैंने सोचा था कि ये मंदिर बन जाएगा तो मंदिर बन गया। मैंने सोचा था कि माँ भगवती का एक ऐसा मूर्ति का विग्रह बनाऊंगा जो मूर्ति आज तक भारतवर्ष में कहीं स्थापित ना हो, और जब भी कोई माँ बगलामुखी माँ के दर्शन करें तो हे माँ कृपा करो, दया करो, आप जैसा दिव्य स्वरूप माँ भगवती कहीं नहीं दिखा। आप धन्य हो माँ भगवती, इस पीठ में विराजी हुई माँ भगवती, आप धन्य हो। तो वो भी मूर्ति का विग्रह बनना चालू हो गया। अब बात थी कि मुझे 1,50,000 के करीब में राशि देना था। तो मुझे पता था ना कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो तब के आधार पर माँ भगवती ये भी कार्य संपन्न हो जाएगा। इसीलिए मैं माँ भगवती के बनखंडी पीठ गया और वहाँ रुक कर मैंने साधना करी, तपस्या करी, माँ भगवती से आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके साथ माँ ज्वाला देवी के दर्शन करें, ज्वाला देवी के साथ में माँ भगवती के और 1-2 तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, और मैं दर्शन करते हुए सीधा जयपुर पहुंचा। जयपुर में माँ भगवती की जो नथनी थी वो हट चुकी थी, उन्होंने उसको घिस के पेंट वेंट कर दिया था। अब थोड़ा वो तो हल्का फुल्का स्क्रैच वहाँ पे होगा ही, जिसको मैं भी समझता हूँ। तो माँ भगवती बगलामुखी माता जी का दिव्य मूर्ति विग्रह तैयार हो गया। माँ जगदम्बा, माँ बगलामुखी, भगवान गणेश, शिव, क्योंकि वो मूर्ति का क्षेत्र है। जयपुर में बड़े बड़े अच्छे मूर्तिकार हैं, वहाँ संगमरमर की, मार्बल की, मकराना की मूर्ति बनती थी, और अपना भी बहुत सुंदर मार्बल था। मकराना मार्बल टॉप ग्रेड का पत्थर था, जिसमें माँ भगवती की मूर्ति तराशी गई थी। तो वहाँ से कई गाड़ियाँ अनेक जिलों में जाती रहती हैं, और वहाँ से मूर्तियाँ जब जाती रहती तो कहीं किसी गाड़ी में जगह भी होती है शेष। तो तभी मैंने कुछ भक्तों से पता करवाया, तो पता चला कि एक गाड़ी जाने वाली है और उसमें कुछ जगह पीछे बची हुई है। तो उनसे बात करी तो वो 7,000 रुपये में मान गए। मैं नहीं चाहता था कि किसी का मन दुखाकर, किसी के मन को ठेस पहुंचाकर मैं माँ भगवती का यह मूर्ति विग्रह यहाँ पर स्थापित करूँ या लेकर आऊँ, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि जो लोग मुझे मूर्ति में सहयोग कर रहे हैं, मैं उन्हें वह माँ भगवती की कृपा और दया भी प्रदान करूँगा। जो मेरे दुख के समय में, मेरे मुसीबत के समय में मेरी माँ के आगमन के लिए मुझे सहायता प्रदान कर रहे हैं,
तो मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं मेरी ओर से जो भी मदद होगी मैं भविष्य में करूँगा। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मूर्ति यहाँ पर आसानी से नहीं आई। जब माता रानी की मूर्ति के लिए बॉक्स की पैकिंग हुई, पैकिंग होने के बाद में वहाँ पर जो गाड़ी वाला था वो गाड़ी वाला आया, फिर उसने मूर्ति को चढ़ाया, फिर मुझे उस मूर्ति विग्रह को लेकर मुझे उसके साथ सारी रात जागरण करते करते और यहाँ बैतूल में माँ बगलामुखी पीठ तो आप भी मूर्ति के साथ में आए? हाँ, माता भगवती बगलामुखी माँ को मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि ड्राइवर लोग बड़े ज़ोर से गाड़ी चलाते थे और मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा सहयोग था। मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मैं जिस भगवती पराशक्ति को प्राप्त करना चाहता था, उस पराशक्ति को जब मैंने देखा, जाना, समझा और जब वो बनकर तैयार हो गई माँ भगवती जब एक बॉक्स में पैक हो गई, तो उस पैक किए हुए बॉक्स को भी मैं अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं माँ को अब नहीं छोड़ूंगा। तो मैं उस गाड़ी के साथ पूरा राजस्थान से इधर उज्जैन होते हुए मैं यहाँ पर पहुँचा और माँ भगवती का जो दिव्य विग्रह था, जो दिव्य माँ भगवती की छवि थी, वो फिर हमने निकाली और माता रानी को हमारे ईशान कोण वाले कक्ष में हमने विराजमान किया। भगवती पीताम्बरा माता जी की मूर्ति विग्रह को लाने का ये जो संघर्ष था, ये बहुत बड़ा संघर्ष था, बड़ी कठिन यात्रा थी, लेकिन जब आ गई ना माँ यहाँ पर, बड़ी अलौकिक आनंद की प्राप्ति, इतनी खुशी मन में छाई हुई थी कि हे जगदम्बा, हे पराशक्ति, हे माँ कामाख्या, हे बगलामुखी माँ, आपका बेटा कई जन्मों से आपको बुला रहा है, कई जन्मों से बुला रही वो, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नज़रों से नज़रें मिला न पाए, मेरी नज़र का कसूर होगा। मेरी आंखों पर मोतियाबिंद लगा हुआ था कि मुझे 2012 से पहले माँ के बारे में ज्ञान ही नहीं हो पाया, मुझे जानकारी नहीं हो पाई। और माँ ने फिर इस शरीर में जो माँ भगवती का स्थान था, शुद्ध करने के लिए अपने बालक की बहुत परीक्षाएं ली। 10 साल औद्योगिक क्षेत्र में मैंने मेहनत करी, मैंने संघर्ष किया, कठोर कार्य किया और उसके बाद में माँ भगवती की कृपा को मैंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से माँ भगवती बगलामुखी माता जी साऊंगी पीठ में आ चुकी थी। इस प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी का मूर्ति विग्रह यहाँ पर पहुँच चुका था और अब मैं अगले आने वाले वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि माँ भगवती यहाँ पर विराजमान हो गई तो माता पीताम्बरा देवी का मुझे क्या आदेश प्राप्त हुआ और आगे की यात्रा मैंने किस प्रकार से आरंभ की। आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए मैंने माँ भगवती कामाख्या देवी को, माँ भगवती बगलामुखी माता जी को कैसे पाया, उनके दिव्य मंत्र को कैसे आत्मसात किया। और अगर आप लोग माँ बगलामुखी माँ की दीक्षा लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज करिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9806284177। बहुत सारे भक्त लोग कॉल करते हैं, मैं कुछ कार्य करते रहता हूँ, उठा नहीं पाता हूँ, फिर वो कॉल नहीं करते। इसलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, आपकी सारी बात लिखिए। और अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो दीक्षा लेने के पहले आपको आपकी जन्म पत्री का फलादेश करवाना होगा, कंसल्ट करना होगा। उसके बाद मैं आप सभी को फिर दीक्षा का विधान बताऊंगा, दीक्षा की पद्धति बताऊंगा और माँ को पाने का मार्ग बताऊंगा। आप सभी चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ, माँ भगवती आपके साथ है, माँ भगवती के बच्चों का साथ आपके साथ है। तो आप माँ की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करोगे। माँ पे विश्वास रखी, श्रद्धा रखी, वो आपकी मदद करेंगी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। शत्रुओं से छुटकारा पावे, शत्रुओं से छुटकारा पावे, अरे श्रद्धा से जो हवन करावे, श्रद्धा से जो हवन करावे, शत्रुओं से छुटकारा पावे, श्रद्धा से जो भी हवन करावे। भरती सभी के भंडार भवानी, आए शरण तुम्हारी माँ बगलामुखी माँ।